बिना ढाल, आगे नहीं बोलूंगा, डैश डैश डैश। हर साल हम ये सुनते हैं। देश को आज़ादी मिली, हमारे लिए गर्व की बात है। हमको खुश और प्रसन्न होना भी चाहिए। लेकिन ये जो मैंने गीत की पंक्तियां बोली, तो क्या वास्तव में बिना किसी के प्राण गंवाए, बिना कोई बलिदान दिए ही आज़ादी मिल गई? या जिन लोगों ने 712 से लेकर के 1947 तक संघर्ष किया और उस संघर्ष, इस्लाम से संघर्ष करते हुए हमारे 45 करोड़ लोग मारे गए, अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए हमारे 5 करोड़ लोग मारे गए, ऐसे कुल मिला के 50 करोड़। और अभी अंग्रेजों के समय की बातें याद करें तो जलियांवाला हत्याकांड हो गया, कोई झांसी की रानी बलिदान हो गई, भगत सिंह, मंगल पांडे, कोई खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोई चाफेकर बंधु, कोई सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर, जिनको 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। इन सभी लोगों का बलिदान व्यर्थ गया क्या? बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जन्म देते समय ही मां की मृत्यु हो गई। तो प्रकृति का नियम है कि जो आता है, जो जन्मता है, जिससे सृष्टि चलती है, उसी का गुणगान करते हैं, उसी को जस देते हैं। लेकिन बच्चे को यह भी बताना पड़ता है कि तू जिसमें पैदा हुआ था, तेरे मां की मृत्यु हो गई, मां ने मर करके तुझे जन्मा है। किसी पत्थर को तोड़ना हो और 100 चोट में यदि वो पत्थर टूटता है, तो केवल 100वीं चोट का ही महत्व नहीं है, 100 से पहले जो 99 चोटें मारी गई है उसका भी महत्व है। कोई व्यक्ति यदि 8 रोटी में दापता है तो 2 रोटी के बाद पूछे कि और लेंगे, वो बोलता है हाँ लूंगा, और ऐसे 8वीं रोटी में वो बोलता है कि हाँ मेरा पेट भर गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस 8वीं रोटी नहीं उसका पेट भरा है। वो जो 7 रोटियां हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया है, तब वो जो 8वीं रोटी आई है उससे उसका पेट भरा है। तो जिस समय आज़ादी मिली और जिस समय जो लोग देश का नेतृत्व कर रहे थे, नाम उसका हो गया, लेकिन हम जो पहले बलिदान हुए हैं उनके बलिदानों को भी भूल नहीं सकते। देश की आज़ादी के बाद देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया, और धर्मनिरपेक्ष बनाने का अर्थ हिंदू समाज का नुकसान और जो अहिंदू लोग हैं उनका पक्ष लेना, उनकी बात करना, यही धर्मनिरपेक्षता का पर्याय हो गया। जो जितना हिंदू को गाली देगा और जो अन्य धर्मावलंबी है उनका पक्ष लेगा, वो उतना ही भयंकर धर्मनिरपेक्ष नेता कहलाता है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों में उन चीज़ों को नहीं पढ़ाया गया जो हमारे इतिहास में घटित हुई है। और जो देश, जो समाज अपने इतिहास को याद नहीं रखता, भूल जाता है, तो वो देश खुद भी इतिहास बन जाता है। इसलिए हर 14 अगस्त, 15 अगस्त को ये जितने राष्ट्रवादी संगठन हैं अपने विशेषकर युवा पीढ़ी को बुला करके ये बताते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे समाज और संस्कृति में देश यानी क्या होता है, राष्ट्र यानी क्या होता है। कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है ये, कोई लैंड नहीं है, कोई टेरिटरी नहीं है, कोई जागीर नहीं है ये। इसको हमने जीता जागता साक्षात भगवान का रूप माना है। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब वंदे मातरम लिखा तो उन्होंने वंदे मातरम लिखा कि तोमारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। हर मंदिर के अंदर हम राम की नहीं, बुद्ध की नहीं, कृष्ण की नहीं, महावीर की नहीं, उनके रूप के अंदर हम किसको पूजते हैं? हम भगवती भारत माता को ही पूजते हैं। महर्षि अरविंद ने तो कहा था कि इस देश का विभाजन है, ये देश की हत्या करने के बराबर है। विवेकानंद जी बोलते थे कि सभी देवी देवताओं को बांध करके खूंटी पे टांग दो, केवल और केवल भारत माता की ही उपासना करो। क्यों?
क्योंकि जीवित जीता जागता यदि तुमको कोई देवता देखना है तो वो ये भारत माता है। परम पूजनीय गुरु जी का तो जब देश विभाजन हुआ तो उनके दोनों कंधों में दर्द रहने लग गया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान ये वर्तमान का पाकिस्तान, इतना आत्मीय संबंध, गुरु जी के दोनों कंधे दुखने लगे। तो भारत भूमि को हमने मां का दर्जा दिया है, मां के स्वरूप में हमने उनको स्वीकारा है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने अपनी भूमि को मां कहा हो। इसलिए जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक इस देश के ऊपर हिंदू समाज रहा है और उन्होंने अपने ही मेहनत से इस देश का विकास किया है। हिंदू समाज के जितने पवित्र स्थान हैं वो सब भारत के अंदर हैं। नदियां भारत में, पहाड़ भारत में, कोई भी स्थान बाहर नहीं है। तो भारत माता यानी एक देवता के रूप में हमने उसको माना है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, यानी जो देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है उसको हम हिंदुस्तान बोलते हैं। तो भगवान को भी कोई भूमि चाहिए थी, सृष्टि बनाई, धरती बनाई, देश भारत बनाया, तो खुद को रमण करने के लिए उसने अवतार के रूप में भारत में ही अवतार लिया। बाकी देशों में कहीं बेटा बन करके आया है, दूत बन करके आया है, पैगंबर बन करके आया है, लेकिन साक्षात भगवान यदि कहीं पैदा हुआ है तो इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है। इसलिए यह कह सकते हैं कि यह धरती अवतारों की भूमि है। और बाकी जितने धर्मावलंबी हैं उन लोगों को भी गुप्त रूप से इस धरती के ऊपर आकर के साधना करनी पड़ी। वो यहाँ आए तब उन्होंने जो कुछ भी, धर्म तो नहीं कह सकते, एक राजनीतिक आंदोलन के संगठन खड़े किए, हम आज उनको धर्म बोलते हैं, वो इस भरत भूमि के ऊपर आने के कारण ही वो सफल हो पाए। हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने लक्ष्य रखा, कृण्वन्तो विश्व आर्यम, सारी दुनिया को आर्य बनाएंगे। आर्य का मतलब किताबों में पढ़ाते हैं वो नहीं है कि जिसकी नाक लंबी है वो आर्य है, या जिसका ललाट चौड़ा है, या जिसकी हाइट लंबी है वो आर्य है। यदि लंबे कद वाला ही आर्य है तो जिसकी ऊंचाई कम है उसको फिर आर्य कैसे बनाएंगे? उसको पकड़ करके तानेंगे क्या? या जिसकी नाक छोटी है उसको कैसे आर्य बनाएंगे? प्लास से खींचेंगे और जब वो चिल्लाएगा तो हम कहेंगे चिंता मत करो हम तुझको आर्य बना रहे हैं। तो आर्य का मतलब था सभ्य, श्रेष्ठ और सुसंस्कृत। तो हम ऐसे थे, पूरी दुनिया को हम ऐसा बनाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वज बाहर गए और बाहर जाकर के उन्होंने वहां के लोगों को शिक्षित और संस्कारित करने का काम किया। इस्लाम और ईसाईयत ये जहां भी गए तलवार लेकर के गए, लेकिन हम जहां भी गए हम ज्ञान लेकर के गए और उसी ज्ञान के आधार पर दुनिया को सही दिशा देने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। हमारे मठ मंदिर, हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे जो आश्रम थे, यहां तक कि गृहस्थी लोग भी 75 साल के बाद घर पे नहीं रहना, समाज से जो कुछ लिया है वो समाज को वापस दूंगा, ये मान करके वो घूमते थे और दुनिया में ज्ञान बांटने का काम करते थे। लेकिन हमारे ये जो बल स्थान है ये जब कमजोर पड़े तो धीरे 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 हमारे बुरे दिन आने आरंभ हुए। देश का जो वर्णन किया है, उत्तर में हिमालय है भारत के, दक्षिण के अंदर समुद्र है, तो उत्तर और दक्षिण का ही वर्णन है, पूर्व और पश्चिम का वर्णन नहीं है। तो रामायण की बात नहीं करें, महाभारत काल के अंदर भी पूरी धरती के ऊपर केवल और केवल हमारा राज्य था। अयोध्या पूरी दुनिया की राजधानी थी। जितने भी आईएएस है, आईपीएस है, वो सब अयोध्या से जाते थे और वहां चक्रवर्ती सम्राट बैठ करके पूरी दुनिया का संचालन करता था। भगवान श्री कृष्ण के समय जब समाज पटरी से उतर गया तो समाज को पटरी में लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समझाया उनको। जब वो नहीं माने तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर युद्ध का आह्वान किया और जितने भी पापी थे, दुष्ट थे, कोई जरासंध, शकुनी, कोई शिशुपाल, कंस, इन सभी लोगों को मार करके धर्म की स्थापना की। और उस समय देश का विभाजन किया था, हस्तिनापुर के टुकड़े करके इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर 2 राज्य बना दिए थे। उन दोनों राज्यों को वापस एक करने का काम भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5122 साल पहले किया।
यदि हमारे नेता महाभारत से शिक्षा लेते तो देश का विभाजन वो कभी भी नहीं होने देते। देश का विभाजन होता है, परिणाम क्या निकलता है? 18 अक्षौहिणी सेना का सर्वनाश। इतने लोग मरने के बाद वापस देश आजाद हुआ, देश एक हुआ, तो उससे शिक्षा नहीं ली। कारण जिस समय देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और उस समय जो देश का नेतृत्व करने वाले लीडर थे वो सब वे लोग थे जो न भारतीय संस्कृति को जानते थे न सभ्यता को जानते थे। उनकी शिक्षा बाहर हुई और बाहर जो कुछ भी उन्होंने देखा वो यहाँ आकर के उन्होंने लागू करने का काम किया। भगवान श्री राम कृष्ण के जाने के बाद 2800 सालों तक भारत में सारी व्यवस्थाएं ठीक चली। आज से 2800 साल पहले सिकंदर जब भारत में आता है उसके बाद लगातार तांता लग गया और 712 में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और 1947 मोहम्मद अली जिन्ना तक हमने 1200 सालों तक इन परकीय लोगों से संघर्ष किया है, मुकाबला किया है। देश की सीमाओं की बात करें तो जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया उस समय भी अपने देश का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था और आज हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो 32,70,000 वर्ग किलोमीटर रह गया। तो ये भूमि हमने किसी को दान में नहीं दी, किसी को बेची नहीं। हमारी कमजोरी के कारण, हमारे असंगठन के कारण, हमारे फूट के कारण ये परकीय लोगों ने हमसे जमीन छीन ली। 47 की चर्चा करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी पुराने समय की चर्चा करते हैं अपने। तो ये जो मक्का और मदीना है ये हम सब जानते हैं कि इनका पुराना नाम मख और मैदिनी था। आज भी वहाँ मक्केश्वर महादेव शिवलिंग है, वहाँ उसको ढक करके रखते हैं। जाने वाला मुसलमान उसको चूम करके आता है, जैसे हम शंकर भगवान के शिवलिंग के हाथ लगाते हैं वैसे वो उस पत्थर को हाथ लगा करके आते हैं। भारत से जो भी मुसलमान हज करने जाता है उसको हिंदू मुसलमान बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों को पता है कि भारत के जितने मुसलमान हैं ये धर्मांतरित होकर के मुसलमान बने। ये सब पहले हिंदू थे, असली मुसलमान नहीं है, इसलिए उनको हिंदू मुसलमान बोला जाता है। मुसलमान वहाँ जाता है तो मुंडन करवा के जाता है, जैसे हम हरिद्वार में जाते हैं या तिरुपति बालाजी में मुंडन करवाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती तो भी हम बाल कटवाते हैं। तो मुंडन करवा करके जाना हिंदू संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। हमारे संत जैसे बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं वैसे ही वो कपड़ा पहन करके वहाँ जाते हैं। उस बिल्डिंग के चारों ओर परिक्रमा करके आते हैं, जैसे हम मंदिर में करते हैं। दुनिया की सारी मस्जिदों के ऊपर गुंबद है लेकिन मक्का की मस्जिद के ऊपर गुंबद नहीं है। वो हमारी पुरानी संस्कृत वैद्यशाला थी, बच्चे पढ़ते थे वहाँ। आचार्य उनको सभी प्रकार के ज्ञान देने का काम किया करते थे। हरिद्वार से जैसे गंगा जल भर करके लाते हैं वैसे मुसलमान वहाँ से पानी भर के लाते हैं, उसको अब्बे जमजम बोलते हैं। ये हमारी पद्धति है लेकिन वो हमारे हाथ से चला गया। उसके पास में एक देश है ईरान, उसका पुराना नाम आर्यन था। 80% जाट और 20% ब्राह्मण रहते थे, वो सारे धर्मांतरित होकर मुसलमान बन गए। एक देश है अरबिस्तान, पुराना नाम है अरवनिस्तान। अरवन संस्कृत में घोड़े को बोलते हैं, अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप का अरबी घोड़ा ही था, तो वो हमारा अरवनिस्तान क्या बन गया? अरबिस्तान बन गया। अफगानिस्तान 1876 के अंदर बफर स्टेट के रूप में हमसे अलग किया और आज़ादी के आंदोलन से अंग्रेजों ने उसको काट दिया। 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन है वो। गांधारी वहीं की थी, दुर्योधन की माँ आंखों पे पट्टी बांधी, पति अंधे, मैं भी नहीं देखूंगी। 1876 में हमारे हाथ से चला गया। 1904 में नेपाल हमारे से काट करके अलग किया। भगवान राम की ससुराल सीता माता जहां पैदा हुई वो नेपाल हमारे हाथ से चला गया। 1,47,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वहां। 1906 के अंदर उसके पास में एक भूटान नाम का देश है, 46,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1906 में हमसे काट करके अलग किया। 1916 ये जो तिब्बत है जिसका पुराना नाम त्रिविष्टप है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। दलाई लामा वहीं के रहने वाले हैं। और देश की आज़ादी के बाद
जब 1962 में चाइना ने आक्रमण किया तब तक वो हमारे पास था। उसकी विदेश नीति, उसकी रक्षा नीति, उसकी रक्षा का काम हमारी सेनाएं करती थी। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील के सिद्धांत, नेहरू जी की गलती के कारण वो चाइना ने हमसे हड़प लिया, दबा लिया। आज वो जो तिब्बत है चाइना के पास चला गया। भारत और चीन के बीच में तिब्बत बहुत बड़ी भूमि थी, चाइना बॉर्डर से बहुत दूर था, लेकिन चाइना का बॉर्डर भारत के पास आकर के लग गया। 1935 भगवान राम ने जिस लंका को जीत करके सोने की लंका को ठोकर मार दी और अपने भाई लक्ष्मण को कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, वो 1935 में हमसे काट करके अलग कर दी। क्षेत्रफल कितना है? 66,000 वर्ग किलोमीटर। 1937 जिसको आज हम म्यांमार बोलते हैं, पुराना नाम है बर्मा, रंगून। याद करो, काले पानी की सजा के लिए सबको पकड़ पकड़ करके वहां ले जाते थे और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बना करके जो हमला किया था, रंगून अपने कब्जे में कर लिया था। वो बर्मा हमारे से 1937 में अलग कर दिया गया। बर्मा का क्षेत्रफल भी 6,70,000 वर्ग किलोमीटर है। 1947 आ गया। 1947 में ये जो बांग्लादेश, उस समय उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये जो पश्चिमी पाकिस्तान 8 लाख वर्ग किलोमीटर, 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन 1947 में हमसे काट करके अलग कर दी गई। बहुत पवित्र स्थान हमारे हाथ से चले गए। सरस्वती नदी गई, जिसके किनारे सारे शास्त्रों की रचना सारस्वत ब्राह्मणों ने की, वो हमारे हाथ से चली गई। झेलम नदी चली गई, जिसके किनारे पर पौरस ने सिकंदर के दांत खट्टे किए थे, वो झेलम नदी गई। सिंधु नदी चली गई हमारी। हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है हिंगलाज माता का मंदिर, वो हमारे हाथ से चला गया। शंकराचार्य ने जिन पीठों की स्थापना की थी, शारदा पीठ, वो हमारे हाथ से चली गई। जहां यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए थे, वो कटास राज, वो भी हमारे हाथ से चला गया। नानक देव जी जहां जन्मे, नानक देव जी जिसने बाबर को जाबर कहा और बाबर को बोला ये पाप की बारात है, इतने अत्याचार किए थे बाबर ने, मस्जिद को घुमा दिया। ऐसे नानक देव जी का ननकाना साहब हमारे हाथ से चला गया। पंजा साहब, जहां वली कंधारी ने उनके ऊपर बहुत बड़ी चट्टान लुढ़काई थी, हाथ लगा करके रोका, आज भी उसके ऊपर पंजे का निशान है, हमारे हाथ से चला गया। हमारा शालीवाहन कोट, जिसको आज हम सियालकोट बोलते हैं, वीर हकीकत राय को जहां फांसी पे लटकाया, हमारे हाथ से चला गया। वो तक्षशिला का विश्वविद्यालय, चाणक्य जैसे शिक्षक और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य जहां पढ़ते थे, वो हमारे हाथ से चला गया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष जहां पर है, वो हमारे हाथ से चला गया। हरि सिंह नलवा, बच्चे रोते थे तो माँ कहती थी चुप हो जा नहीं तो हरिया आ जाएगा। हरि सिंह नलवा ने पठानों को पीट पीट करके ये सलवार पहना दी, मुसलमानों को महिलाओं की ड्रेस पहनने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे हरि सिंह नलवा का जन्म स्थान हमारे हाथ से चला गया। महाराजा रणजीत सिंह की समाधि लाहौर में, लाहौर वही लाहौर है जहां जिसको भगवान श्री राम के बेटे लव ने बसाया। पुराना नाम लवपुर था, अभी उसका नाम लाहौर हो गया। कुश ने जिस कुशपुर को बसाया था, उसका नाम वर्तमान में कुसूर है, वो भी हमारे हाथ से चला गया। कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। 2,22,000 में से 1,21,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पाकिस्तान ने ले ली, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। 1962 में चीन ने जब आक्रमण किया तो 35,500 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने दबा ली। और 1990 में 3 बीघा जमीन तो हमने पाकिस्तान को दान में कर दी। समुद्र तट के अंदर बसा हुआ मालदीव 3,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वो मालदीव भी हमसे अलग हो गया। अंग्रेजों को समुद्र के अंदर अपने बेड़े रखने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मालदीव को 1947 में ही अलग करके आज़ाद कर दिया। इतनी बड़ी भूमि, इतने 6 प्रांत हमारे हाथ से चले गए। कुल 62 जिले गए।
और जिस समय देश का विभाजन हुआ, हमारे कबूतर उड़ाने वाले अंकल जी जब लाल किले पे खड़े होकर के अपने शेरवानी के तीसरे बटन हॉल में गुलाब की कली सजा करके भाषण दे रहे थे, उस समय पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर हमारी माँ बहनों को नंगा करके उनके जुलूस निकाले जा रहे थे। रेलों के अंदर काट काट करके भर भर रेलें भेजी जाती थी, भाला टांग करके बच्चों की एक के ऊपर एक, जैसे सुई के ऊपर फूल डाल करके माला बनाते हैं, ऐसे बच्चों को डाल डाल करके गांधी जी के लिए तोहफा, नेहरू जी के लिए भेंट, ऐसा लिख लिख करके वहां से भेजा जा रहा था। नर कंकाल इधर से उधर किए जा रहे थे और हम गीत गा रहे थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। एक बूंद भी खून नहीं बहाया और आजादी मिल गई, ऐसा उस गीत के अंदर वर्णन है। 12 लाख लोग मारे गए, 12 लाख लोग, 2 करोड़ लोग बेघर हो गए। लंबे लंबे मीलों लंबे काफिले, जितना सामान उठा सकते हो लेकर के चलो। कल्पना कर सकते हैं यदि कल हमको कह दे यहां से छोड़ के सब चले जाओ, इतना आलीशान मकान, इतनी बड़ी दुकान, फैक्ट्री, क्या बीतती है मन के ऊपर। लेकिन यह इतिहास हमको नहीं पढ़ाया जाता और नहीं पढ़ाने के कारण आने वाले समय में हम देश की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जिस समय 1947 में देश का विभाजन हुआ और जो स्थितियां बनी, वो की वो स्थितियां आज वापस बन रही है। 1857 की जो क्रांति थी, हम सब जानते हैं, हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर के लड़े और अंग्रेजों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा इन्होंने आंदोलन कर दिया। वो तो चलो मंगल पांडे ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, वश में नहीं रह पाए, गोली चला दी और पता लग गया, उस क्रांति को कुचल दिया गया। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि इतना बड़ा योजना, इतना बड़ा पूरे भारत के अंदर आंदोलन खड़ा होने वाला था और हमको भनक भी नहीं लगी, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसलिए 1889 में कांग्रेस की स्थापना की। किसने की? एओ ह्यूम ने की, अंग्रेजी था वो, ताकि अंदर क्या चल रहा है वो पता लग जाए और उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए इन कांग्रेसी लोगों का ही हम उपयोग कर लेंगे। और कांग्रेस की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने देखा कि 1905 के अंदर जब बंगाल का बंग भंग आंदोलन चला, उस बंग भंग आंदोलन को समाप्त करने के लिए सारी हिंदू जनता जाग गई। वंदे मातरम का उद्घोष, एक हाथ में भगवा ध्वज और दूसरे हाथ के अंदर गीता लेकर के फांसी के फंदों पे चढ़ गए। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो देश को तोड़ने वाली बात कही थी, मुसलमानों को भड़काया था कि तुम अलग देश मांग लो, लेकिन ये तो उल्टा हो गया, तो एक हो गए। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है और मुसलमानों को कहते हैं कि तुमने तो यहाँ राज्य किया है, देश आज़ाद हो भी जाएगा तो तुमको मिलने वाला क्या है। और जितने हिंदू नेता थे उन लोगों को कहा कि तुम लोगों को यदि आज़ादी चाहिए तो आंदोलन तो तुम ही कर रहे हो, मुसलमान तो आपके साथ है ही नहीं, इसलिए तुम सांप्रदायिक हो और तुमको यदि धर्मनिरपेक्ष बनना है तो आप मुसलमानों को साथ में लेकर आओ। और इस जाल के अंदर हमारे सारे नेता फंस गए। आज़ादी मिलनी चाहिए, उसको गौण करके हिंदू मुसलमान एकता कैसे हो सकती है उसके पीछे लगे। और हिंदू मुसलमान एकता करने के लिए हमारे नेताओं को जितना झुकना था उससे ज़्यादा झुक गए वो। कांग्रेस जब अधिवेशन करती थी उसमें कोई मुसलमान नहीं आता था और हम सब जानते हैं मुसलमानों का योगदान भी नहीं। कितने लोग मरे मुसलमानों के, कितने लोग फांसी पे चढ़े, कोई इक्का दुक्का गिनती कर सकते हैं। सारे के सारे हिंदू क्रांतिकारी थे, सारे वही लोग फांसियों पे चढ़े अंग्रेजों की गोलियों से मरे। तो कांग्रेस के सम्मेलन में मुसलमानों को लाना है, इसलिए उनको बोला गया कि तुम यदि हमारे सम्मेलन में आओगे तो हम तुमको आने जाने का किराया देंगे और वो सम्मेलन की फीस भी नहीं लेंगे, इसलिए वो वहाँ आने लगे। गांधी जी को लगा कि मुझे धर्मनिरपेक्ष लोग कैसे माने, इसलिए मोहम्मद अली और शौकत अली ऐसे 2 लोग थे जिनको अपने वो दाएं बाएं बिठा करके ऐसे घुटने मोड़ करके वो भाषण दिया करते थे। तो मुसलमानों को लगा अच्छी बात है, चलो घर का पैसा ही नहीं लग रहा है, घूम के आ जाएंगे, देख लेंगे सारा, जिस शहर में होगा थोड़ा मौज शौक करके आ जाएंगे।
जब लाहौर में सम्मेलन था और जब भी कांग्रेस का सम्मेलन होता था तो वंदे मातरम बोलते थे, और जब वंदे मातरम बोलने लगे तो मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हो गया। इसमें तो मूर्ति पूजा की बू आती है। हमारे कुरान में अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते, लेकिन उस समय तो विष्णु दिगंबर पुरस्कर ने कहा मैं गाऊंगा ही, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि यदि मुसलमान नाराज होते हैं तो अपने वंदे मातरम गाएंगे ही नहीं। और देश की आज़ादी के बाद भी वंदे मातरम 5 कड़ियों का है, 4 कड़ियाँ हटा करके केवल एक ही कड़ी गाते हैं, बाकी कड़ियाँ हम गाते ही नहीं हैं। ऐसी जब झंडे की बात आई तो झंडा कमेटी बनी, और झंडा कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जिस झंडे को लेकर के क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान किया वो परम पवित्र भगवा झंडा ही देश का झंडा होगा। उस समय तो गांधी जी बोले नहीं, लेकिन बाद में कहा ये भगवा झंडा हिंदुओं का है, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए इसमें हरा रंग भी जोड़ो। तो फिर ईसाइयों का सफ़ेद रंग भी जोड़ दो। ऐसे करके 3 रंग वाला अपना झंडा तय हुआ। आज हम सब उसका सम्मान करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो उसको लहराते हैं। लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए झंडा कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। भाषा हिंदी नहीं चाहिए, हिंदुस्तानी भाषा चाहिए। राजा राम मत बोलो, बादशाह राम बोलो। रानी सीता मत बोलो, बेगम सीता बोलो। हमारे लोगों ने स्वीकार किया, ठीक है ऐसा ही बोल लेंगे हम। मस्जिद के आगे ढोल नहीं बजाओगे, हमने कहा ठीक है नहीं बजाएंगे। हम गौ हत्या नहीं मानेंगे। गांधी जी नेहरू जी भाषण दिया करते थे, देश की आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण गौ हत्या बंदी है। उन्होंने कहा हमारे कुरान में लिखा हुआ है। बोलना बंद हो गए, और देश की आज़ादी के बाद भी जो कहते थे आज़ादी से महत्वपूर्ण गौ हत्या रोकना है, भूल गए वो। और गौ हत्या आज भी भारत के अंदर चल रही है। यानी वो जो जो कहते गए हम सब लोग मानते गए। और जब 1921 के अंदर खिलाफत आंदोलन चला, अपन सब लोग मानते होंगे कि ये खिलाफत आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ था, ये हमारी भूल है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो जो टर्की का खलीफा है, जो पूरी दुनिया के मुसलमान उसको अपना खलीफा मानते थे, अंग्रेज जीत गए तो उस खलीफा को उन्होंने गद्दी से उतार दिया। तो गद्दी से उतारने के कारण गांधी जी ने कहा कि हम उसको वापस गद्दी पे बिठाओ, उसके लिए खिलाफत आंदोलन करते हैं। पटेल ने पूछा इससे क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ऐसा करने से मुसलमान हमारे साथ में आ जाएंगे। यानी खिलाफत आंदोलन भी किस लिए चालू किया? मुसलमानों को खुश करने के लिए। इसलिए पटेल ने कहा था ये खिलाफत आंदोलन नहीं है, ये अखिल आफत आंदोलन है। और ये आंदोलन फैल हो गया तो ये शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों गए उस खलीफा के पास, तो उन्होंने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेज सेना के अंदर सब हिंदू थे, अंग्रेजों के साथ लड़े, इसलिए हम तुमको नहीं मानते। और जब वो यहाँ वापस आए तो उन्होंने कहा ये भूमि पवित्र नहीं है, यहाँ से चलो। और 4-5 हज़ार मुसलमान यहाँ से चले भी गए, लेकिन अफगानिस्तान वगैरह के लोगों ने उनको मार मार करके यहाँ वापस भेजा। तो बहाना बनाया कि खिलाफत आंदोलन सफल हो गया है, इसलिए अब ये जो भारत भूमि है दारुल अरब है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है, हम उसके लिए काम करेंगे। और 1921 के अंदर केरल के अंदर जो मोपला विद्रोह हुआ, उस मोपला विद्रोह के अंदर मुसलमानों ने हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को मारा, बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको मुसलमान बना दिया। और जब कालीकट कलकत्ता के पास सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में कांग्रेस ने आलोचना नहीं की मुसलमानों की। क्यों? आलोचना करेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और आज भी देखो भारत में घटना घटती है ना, अखबार वाले छापते हैं एक विशेष समुदाय ने, पत्रकार भी डरते हैं मुसलमानों का नाम लेने से, नेता भी डरते हैं, एक विशेष समुदाय। ऐसा का ऐसा काम उस समय भी हुआ। प्रस्ताव पारित किया, उन्होंने कहा ये बेचारे भोले भाले लोग थे, इनको जितना समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने काम। 3000 लोगों को मारा, और इन्होंने कहा 3 लोग मारे गए इसलिए हम उसके प्रति खेद व्यक्त करते हैं। और जब इन्होंने बड़ी मात्रा में धर्मांतरण किया तो हम सब जानते हो स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस हिंदू बनाने का अभियान चलाया। और जब अभियान चलाया तो मोहम्मद रशीद नाम के व्यक्ति ने मुसलमानों को हिंदू बना रहा है, जाकर के गोली मार दी। और जब गांधी जी को कहा कि ये जो अब्दुल रशीद है इसको फांसी होनी चाहिए, आप अंग्रेजों को बोलिए ऐसे, लेकिन गांधी जी ने नहीं बोला। और जब उसके लिए शोक सभा रखी गई तो उस शोक सभा के अंदर गांधी जी ने कहा कि अब्दुल रशीद ने जो गोली मारी है वो उसका दोष नहीं है,
ये उस समय की परिस्थितियां, वातावरण ही ऐसा बन गया कि उनको गोली मारनी पड़ी। फांसी होनी चाहिए, मांग नहीं की। 1.5 लाख मुसलमान देवबंद में इकट्ठे होकर के उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी कि ये फांसी चढ़ाएंगे तो 7वें आसमान पे अल्लाह इनको लेकर जाए, इसलिए इनके लिए कुरान की आयतें पढ़ो। और जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी माफी की बात आई तो गांधी जी को कहा कि अंग्रेज आपके मित्र हैं, आप अंग्रेजों को कहो कि इनको फांसी नहीं दे। तो गांधी जी ने क्या कहा, जो कोई हिंसात्मक काम है मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। यानी अब्दुल रशीद के पक्ष में खड़ा होना, जो एक हत्यारा है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने तो किसकी हत्या की नहीं थी। भगत सिंह ने किसी को मारने के लिए असेंबली में बम नहीं फेंका था, एक व्यक्ति भी नहीं मरा उससे, केवल बहरे अंग्रेजों को सचेत करने के लिए कि तुम गोली चलाते हो, तुम बम फेंकते हो, हमको भी आता है, हम भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा बताने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया था। और इस प्रकार की तुष्टीकरण का अंत क्या हुआ, अंत देश का विभाजन हुआ। 1940 के अंदर जब मुसलमानों ने प्रस्ताव पारित कर दिया पाकिस्तान का, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वगैरह भागे भागे गांधी जी के पास गए, नेहरू जी के पास गए। तो गांधी जी ने क्या कहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा। और जब नेहरू जी को पूछा तो उन्होंने तो कहा ये तो पाकिस्तान की बात करने वाले मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और मुसलमानों ने कहा यदि प्रेम से हमको पाकिस्तान नहीं दोगे तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, रोडों पर निकल करके हिंदुओं को मारेंगे। सरदार पटेल जैसे एक आधे नेता थे, उन्होंने कहा यदि तुम डायरेक्ट एक्शन करोगे तो हमको तलवार का जवाब तलवार से देना आता है। लेकिन गांधी जी ने उनको बुलाया और धमकाया कि तुमने ऐसे कैसे स्टेटमेंट दिया। तो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने कमेंट किया कि सरदार पटेल के पास तलवार तो है लेकिन तलवार चलाएगा कौन। यानी उनको पता था इनके ऊपर का जो कठपुतली की जो डोरी होती है ना, वो तो इन लोगों के हाथ में। हिंदू समाज का नुकसान, मुसलमानों का तुष्टीकरण, मुसलमानों की हर मांग को अनदेखा करके उनकी बात को मानते रहना। गांधी जी कितनी बार मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं इनसे मिलने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय नेता हूं। गांधी जी को कौन मानता है। सुभाष चंद्र बोस मिलने गए तो सुभाष चंद्र बोस को भी कह दिया मेरे से मिलना तो नेहरू आए, वो राष्ट्रीय नेता है। या फिर सावरकर आए जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता, कठोरता से कहता तो है कि हाँ मैं हिंदू हूं, हिंदू महासभा चला रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेसी तो सावरकर जैसे व्यक्ति को भी बदनाम करने से नहीं चूकते हैं। 2 आजीवन कारावास। आप याद करो, मौर्य जहाज से समुद्र में कूद गए, वो देश को आजाद करने की ललक, तेल निकालना पड़ता था गाड़ी में जुत करके बैल की जगह, और जितना तेल निकलता था उतना ही पानी देते थे पीने के लिए। बड़े बड़े मच्छर, रात भर ऐसे हाथों में बेड़ियां डालकर खूंटी में टांग देते थे, खड़ा रहना पड़ता था। हंटर मार मार के चमड़ी उधेड़ देते थे, नमक और मिर्च रगड़ते थे, चिमटियों से पकड़ पकड़ करके मूछों के बाल नोच देते थे, प्लास से नाखून खींच लेते थे। और जब सावरकर को लगा कि यहाँ बैठे क्या करेंगे, तो फिर उन्होंने देखा मैं बाहर जाकर के क्रांतिकारियों में काम तो नहीं कर सकता, लोगों को प्रेरित तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने माफीनामा देकर के वो बाहर आए, और बाहर आकर के सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के पास जो भेजने का काम किया वो किसने किया, वीर सावरकर जी ने किया। और वो अपनी सेना लेकर के आ गए और ठेठ रंगून आ गए, और जापानी हिटलर ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। तो सरदार सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर को कहा, तो सावरकर ने कहा कि अब अपने पास एक ही रास्ता है कि जितने सैनिक सेना में भर्ती अंग्रेजों के पास, उन लोगों को कहो कि तुम वहीं रह करके विद्रोह करो। और सावरकर जी ने जब बाहर आकर के युवकों को कहा था कि तुम लोग सेना में भर्ती हो जाओ, तो कांग्रेसियों ने उनकी दूरदृष्टिता को न समझ करके मजाक उड़ाई थी कि सावरकर हिंदुओं को ही अंग्रेजों की सेना में भेजने का काम कर रहे हैं, यानी ये अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में सावरकर जी जानते थे कि सेना में जाएंगे, आज हमको हथियार भारत में भेजने हैं तो चोरी छुपे भेजना पड़ता है, लेकिन जब सेना में चले जाएंगे हथियार स्वतः ही हमारे हाथ में आ जाएंगे, हथियार आ जाएंगे, तो नली किस तरफ घुमाना ये तो हमारे हाथ की बात है। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, अंग्रेज नाक तक कर्जे में डूब गए थे,
सुभाष चंद्र बोस सेना लेकर के आ गए थे, उनको तो देश छोड़ करके जाना ही था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। हमारे नेता, जब बाद में इनसे पूछा गया कि अंग्रेज जाने वाले थे, स्थितियां बन गई थी, आपने विभाजन क्यों स्वीकार किया, थोड़े समय और लड़ते, तो इन लोगों का वाक्य है कि हम बूढ़े हो गए थे, हमारे अंदर और लड़ने की हिम्मत नहीं थी, दूर हो जाते, तुम युवकों को आगे कर देते, वो और लड़ते। जब 1200 साल तक लड़ लिए तो 150 साल और लड़ लेते। लेकिन सत्ता और सुंदरी का सुख कब भोगूंगा, मैं कब प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं कब रक्षा मंत्री बनूंगा, मैं कब शिक्षा मंत्री बनूंगा, मैं कब राष्ट्रपति बनूंगा, बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं। इसलिए मजबूरी में हमने पाकिस्तान स्वीकार किया। इसलिए अपने बोलते भी हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्यों बोलते हैं? मजबूरी में आई। यदि हम मजबूती से खड़े होते, या आज हमारा जैसा संगठन है वैसा उस समय संगठन होता, तो हम देश का विभाजन कभी भी नहीं होने देते। केवल पाकिस्तान से जितने हिंदुओं को सुरक्षित बचा करके ला सकते थे, उतना ही काम संघ कर पाया। देश को विभाजन को रोकने का काम हम सब लोग नहीं कर पाए। उसमें गुरुजी वहीं थे, पाकिस्तान कराची के प्रवास पे थे। उन्होंने कहा था कि एक भी स्वयंसेवक जब तक सारे हिंदू सुरक्षित यहाँ नहीं आ जाए, कोई जाएगा नहीं। देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर हुआ। मुसलमानों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। हिंदुओं ने कभी भी नहीं कहा कि हम मुसलमानों को यहाँ नहीं रहने देंगे। मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र बना और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के बाद आज भी परिस्थितियां वैसी की वैसी बन रही है। उस समय हमारे थोड़े नेताओं में दम होता, जिसमें चुनाव हुए 1946 के अंदर, पूरे भारत में अखंड भारत चाहिए या पाकिस्तान चाहिए, पूरे भारत के 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान चाहिए ऐसा करके वोट दिए। लेकिन गए कितने? गए नहीं पूरे। उसमें 25 करोड़ हिंदू थे, 5 करोड़ ही मुसलमान थे। 5 करोड़ में से 2-2.5 करोड़ लोग ही वहां गए, बाकी सारे के सारे यहां रह गए। आज उनकी संख्या बढ़ करके पाकिस्तान के मुसलमानों से भी ज्यादा हो गई, 18 करोड़ यहां पर हो गए। अंबेडकर जी ने कहा था ये कल्चर के रूप में हमसे मेल नहीं खाते हैं, इसलिए आबादी का अदला बदली कर दो, आबादी की, उनको सबको यहाँ ले आओ और सारे मुसलमानों को वहाँ भेज दो। तो जाते हुए मुसलमानों को गांधी जी ने रोका कि तुम मत जाओ, तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे, और हिंदुओं को कहा कि तुम वहीं बैठे रहो। आज क्या हालत हो गई वहाँ हिंदुओं की? सारे हिंदुओं को मार मार करके मुसलमान बना दिया। सारे भील और मेघ वालों को भाग भाग करके भारत में आना पड़ रहा है। उनकी लड़कियों को ले गए। हमारे वो गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी से उन्होंने बलात्कार किया। लेकिन आज जब भारत और भारत के बाहर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई उनके पक्ष में बोलने वाला नहीं है। और भारत में भी स्थिति वैसी बन रही है। आज भारतवर्ष के अंदर 1,10,000 मदरसे हैं जहाँ 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज भारत के अंदर 30 लाख मस्जिदें हैं। 5,000 ऐसे इनके 5 लाख इनके ऐसे पूर्णकालिक प्रचारक हैं जो गांव गांव में घूम करके जिहाद फैलाने का काम करते हैं। ये देवबंद और बरेली से आते हैं और सारे लोगों को मानसिक रूप से कट्टरता सिखाते हैं। यहाँ के मुसलमान पहले साफा पहनते थे, राम राम का जवाब राम राम से देते थे। महिलाएं भी घाघरा ओढ़ना पहनती थी, चूड़ा पहनती थी। लेकिन आज सब देख लो, चूड़ीदार पजामा आ गया, ये बुर्का आ गया, जाली ढक्कन वाली वो टोपियां आ गई। ये सब कौन कर रहा है? ये इनके 5 लाख जो प्रचारक है, ये घूम घूम करके कर रहे हैं। भारत के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुस गए और जहां जहां रहते हैं ये तोड़फोड़ करते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजेंट बन करके सारी सूचनाएं देने का काम वहां करते हैं। जम्मू कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को एक साथ भगा दिया, वहां की दीवारों पे लिख दिया अपनी जवान लड़कियों को और संपत्ति छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो कत्ल कर दिए जाओगे। आज भारत में जहां कहीं भी सैनिक मरता है, ये सेकुलर किसी भी नेता के मुंह से उसके प्रति सहानुभूति या आंख से आंसू नहीं आता है। और जब सैनिकों के द्वारा कोई ये मर जाता है, वो बुरहान वानी मरा, आपको याद होगा सारे नेता उनके पक्ष में खड़े हो गए। आज भारत की धरती पर खड़े होकर के यहीं का खाते हैं, यहीं का पीते हैं, लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे
ईशा अल्लाह के नारे लगते हैं। आज हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। ये समाजवादी पार्टी का नेता है। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उसमें उसने भारत माँ को डायन कहा, लेकिन उस आजम खान के विरोध के अंदर कोई कांग्रेसी या अन्य समाजवादी नेता नहीं बोला। क्यों? इनको कुछ कहेंगे तो हमारे वोट चले जाएंगे। ओवैसी अंट संट बोलता है, गले पे छुरी रखो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, लेकिन आज कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। भारत के अंदर 5-6 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर मुसलमानों की आबादी 25 से लेकर के 88% तक हो गई। 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसमें ईसाइयों की संख्या 98% हो गई। आज वो जैसा चाहे वैसा करते हैं। जहां मुसलमान 5% होते हैं उनका व्यवहार देख लो, जहां 10% हो जाते हैं उनका व्यवहार देख लो, और जहां 15-17% हो जाते हैं हिंदुओं का रहना जीना आराम कर देते हैं। हम ना गरबा कर सकते हैं, ना गणपति बिठा सकते हैं, ना कोई हम डांडिया कर सकते हैं। हनुमान चालीसा भी माइक में नहीं बजाने देते हमको। क्रिकेट का मैच होता है, पाकिस्तान जीत जाता है, हम सबको पता है पटाखा फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कुछ भी करो, ये सारे नेता है ना, ये हमारा पक्ष लेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है। और जहां 30% हो जाते हैं, हम ये ना समझे कि ये 50-51% होंगे तब देश को तोड़ेंगे। ये जहां 30% हो जाते हैं उस देश को ये खा जाते हैं। हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है, बहन बेटियों का रहना मुश्किल हो जाता है, मकान दुकान सस्ती कीमत में बेच करके हमको भागना पड़ता है। वो कोरोना याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, तो आज भी दारुल अरब से दारुल इस्लाम में बदलना है, ऐसा सोच करके ये प्रयास कर रहे हैं। अपने को इन घटनाक्रमों का पता होना चाहिए और हम सब लोगों को ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए युवा पीढ़ी को बताना भी पड़ेगा और हम सब लोगों को खड़ा भी होना पड़ेगा। हमको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हम कानून के दायरे में रह करके हिंदू हम सब एक, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। केवल इतनी हुंकार भर लेंगे तो ये राष्ट्र विरोधी शक्तियां तो ठंडी हो जाएगी। लकड़ी तभी कटती है जब लोहे की कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का हत्था लगता है। आज राम मंदिर का विरोध करने वाला लालू प्रसाद कौन है? हिंदू है। मुलायम सिंह गोलियां चलाई जिसने कार सेवकों के ऊपर, कौन है वो हिंदू है। ये सारे लोग ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट के कारण कम से कम वहां पर 70-80 लाख बांग्लादेश के मुसलमानों को लाकर के बसा दिया। उनके विरोध में नहीं बोल रही है। क्यों? क्योंकि उनके वोटों पर ही जीतती है वो। और जिस दिन ज़्यादा हो जाएगी तो जैसे केरल में से कांग्रेस को लात मार करके मुस्लिम लीग ने भगा दिया, ऐसे ममता बनर्जी को भी वो खड्डा खोद करके दफन कर देंगे वो। तो इतिहास की जो गलतियां हैं उससे हमको सीखना पड़ेगा। इसलिए हमारा संगठन मजबूत हो, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आए। घर का काम, दुकान का काम, मकान का काम चलेगा। 200 साल की उम्र भी हो जाएगी तो ये घरेलू जो झंझट हैं वो कम होने वाले नहीं हैं। हमको कहीं उत्तर प्रदेश नहीं जाना, कहीं केरल नहीं जाना, हमको तो अपने आस पास के गांव में जाकर ही उनको सचेत करना है और वहां अपना संगठन खड़ा करना है। और जिस दिन हम शक्तिशाली हो गए, ताकतवर हो गए, उस दिन भारत वापस अखंड हो जाएगा। आप देख लो, जर्मनी 2 टुकड़े कर दिए थे, बर्लिन की दीवार बना दी थी, लेकिन जर्मनी टूट करके जिस दिन राम मंदिर की नींव रखी थी 9 नवंबर 1989 को, उसी दिन बर्लिन की दीवार टूट गई। वियतनाम 2 हो गए थे, वियतनाम वापस 1 हो गया। इजरायलियों को वहां से खदेड़ दिया मुसलमानों ने। 1800 सालों तक भटकते रहे, लेकिन अपने संतानों को बताते रहे अगली साल कहाँ मिलना है, यरूशलेम में, मैं मरूंगा, तू तेरे बेटे को भी बताना। और ऐसे करते करते 1800 सालों के बाद इजराइल को उन्होंने वापस ले लिया। आज 7-8 देश हैं मुसलमानों के, 14 करोड़ आबादी है और उनकी आबादी तो केवल 60 लाख ही है। इस 60 लाख इजरायलियों ने 14 करोड़ ये जो अरब देश हैं उनकी जो आबादी है उनको उन्होंने पानी पिला रखा है। किसी से वो डरते नहीं है। कौन जानता था राम मंदिर बन जाएगा? कौन जानता था 370 धारा हटाना, खून की नदियां बह जाएगी, ये तो असंभव काम है। कौन जानता था
71 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, बांग्लादेश अलग हो गया ना। आज पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति भी ठीक नहीं है, सिंधी लोग दुखी हैं। ये पूरे पंजाब के अंदर जितना शासन करने वाले लोग हैं सब पंजाबी हैं, ये ना सिंध के, ना सीमा प्रांत के, ना बलूच, कोई नहीं है, ये सब हुकूमत चलाते हैं, इसलिए सारे लोग दुखी है। बलूचिस्तान वालों ने थोड़ा सा, हमारे प्रधानमंत्री जी जब बोले थे तो बलूचिस्तान के अंदर मोदी मोदी के नारे वहीं लग गए थे। उन्होंने कहा आप हमको केवल हथियार दे दो, बाकी किसी चीज़ को देने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप अलग हो जाएंगे। अब्दुल गफ्फार खान तो उसी समय चाहते थे कि ये भारत के अंदर मिले, लेकिन बीच के अंदर ये जो पंजाब, अभी हमारे पास 35% पंजाब है, ये 65% पंजाब उधर रह गया, ये बीच में आने के कारण मजबूरी में उनको उधर रहना पड़ा। तो हमारे पुरुषार्थ से, हमारे पराक्रम से हम वापस भारत का भाग्य बदल सकते हैं, ऐसा अपने को विश्वास रखना चाहिए। संगे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, इसलिए अपन सब लोग संगठित हो और हर साल जब 15 अगस्त आएगा, 14 अगस्त आएगा, अपनी पीढ़ी को बताना कि ये ज़मीन हमारी थी, हमारी मजबूरी के कारण, हमारे असंगठन और फूट के कारण हमारे हाथ से चली गई, हम मजबूत होंगे तो ये वापस भी आएगी। और ऐसे के ऐसे इन मुसलमानों के बारे में भी बताना, ये सब मुसलमान कौन है, ये कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये सारे हिंदू थे, इनके 12 पीढ़ी 17 पीढ़ी पहले सब कौन थे, ये हिंदू थे। ये डर और भय के कारण जब मुसलमान आए, मर नहीं जाए इसलिए धर्मांतरित होकर के क्या बन गए, ये मुसलमान बन गए। और जब ऐसी स्थिति आएगी, उनका खून हमारे से ज़्यादा नज़दीक है, तो ये वापस हिंदू भी बन जाएंगे। तो उसके लिए अपने को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करें कि जैसे आपने खुद अवतरित होकर के देश को एक किया था, ऐसे इस भारत भूमि को वापस हम अखंडित करेंगे। पहले के लोगों के निष्क्रियता के कारण या जो कुछ भी उस समय का माहौल था, देश का विभाजन हो गया। हमको वो शक्ति दे परमात्मा कि मैं इस देश को वापस अखंड कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति परमात्मा प्रदान करें। ऐसा भगवान से प्रार्थना और विनम्र निवेदन करते हुए हम सब लोग घर जाएंगे। आप सब लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम।